हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की अगली वीडियो नंबर 64। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 63, उसमें हम लोगों ने प्रोरेटा अलॉटमेंट से रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था और प्रैक्टिकली कैसे प्रोरेटा अलॉटमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो देखा था। उससे पहले जो वीडियो थी वीडियो नंबर 62, उसमें भी हम लोगों ने प्रोरेटा अलॉटमेंट देखा था, बट वहाँ हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था कि सर प्रोरेटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जाइए और पिछली वीडियोस देखिए। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले आपको नया कंसेप्ट क्या है, किस तरह से नया कंसेप्ट लगेगा, पहले एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। उन क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई एक शेयर होल्डर, सर मान लीजिए लेट अस सपोज कंपनी ने क्या किया, इशू किए शेयर मान लीजिए 10,000। कंपनी को एप्लीकेशंस भी आई कितनी, 10,000। कंपनी को एप्लीकेशंस भी कितनी रिसीव हुई, 10,000। हमने शेयर इश्यू किया 10 पे, कंपनी ने बोला एप्लीकेशन पे चाहिए 4, अलॉटमेंट पे चाहिए 4 और फर्स्ट कॉल पे चाहिए 2। जहां पर फुल सब्सक्रिप्शन का केस था, अंडर या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, प्रॉपर फुल अलॉटमेंट था। जितनी एप्लीकेशन आई उतना ही हम लोगों ने इश्यू किया था। अब उस केस में मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने लेट अस सपोज अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 400 शेयर्स पे। अगर किसी शेयर होल्डर ने 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो एंट्री क्या करते थे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हम लोग जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगवा रहे थे, एंट्री करी थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4, ये हम लोगों ने एंट्री करी थी 40,000 से। और जब पैसा रिसीव करते थे उस वक्त एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से 40,000 माइनस 400 शेयर्स पे 4 रुपीज़ नहीं आया सर, 400 इंटू 4 1600, तो ये एंट्री होती थी 38,400 से। इस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए। एप्लीकेशन और जो हम शेयर अलॉट करते हैं उसकी एंट्री बेसिक एंट्री है, क्योंकि ये फुल सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोरेटा जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग अगर हमारे को क्वेश्चन में बोला कि कोई एक शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो जब हम अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करते थे, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री हम लोग करते थे, उस वक्त हम लोग 40,000 जो ड्यू अमाउंट जितना मंगवाया माइनस 400 शेयर्स जिसका पैसा नहीं आया इनटू अलॉटमेंट पर मनी पर शेयर 400 इंटू 4 डायरेक्ट कर देते थे। इसका मतलब हम डायरेक्टली माइनस करते थे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया। अब मज़ेदार बात क्या है कि सर ये हम लोगों ने डायरेक्ट माइनस इसलिए किया क्योंकि सर कोई प्रोरेटा नहीं था, कोई यूँ कहे कि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, तो जितना हमने मंगवाया उतना नहीं आया। बट ध्यान से सुनिएगा, आज का जो मेन टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है कि सर अगर मान लीजिए प्रोरेटा अलॉटमेंट है, अगर क्या है प्रोरेटा अलॉटमेंट है, और प्रोरेटा अलॉटमेंट जहां हुआ है उस कैटेगरी के शेयर होल्डर ने, उस कैटेगरी के किसी शेयर होल्डर ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड। सर प्रोरेटा अलॉटमेंट की कैटेगरी वाले अगर किसी भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितना पैसा नहीं दिया। अब आप लोग कहेंगे सर बहुत इजी है, नंबर ऑफ शेयर्स जितने थे मल्टीप्लाई बाय जितना मंगवाया, जैसे यहाँ 400 इंटू 4 था वहाँ पे भी कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि सर ये प्रोरेटा अलॉटमेंट सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है, प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, शेयर होल्डर एप्लीकेशन के वक्त कुछ पैसा हमें ज़्यादा देता है जिसको हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम जितना अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा शेयर होल्डर मुझे पहले ही दे चुका है।
जितना हम अलॉटमेंट पे मंगवाने वाले हैं उसमें से कुछ पैसा शेयर होल्डर मुझे पहले ही दे चुका है, तो मुझे वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में शेयर होल्डर ने कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, प्रॉपर समझ में आएगा। तो क्लास शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 64। देखिएगा सर, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट में कितना नहीं आया। अभी हम लोगों ने क्या देखा, 400 इंटू 4 नहीं आया, यहाँ डायरेक्ट था। अगर फुल सब्सक्रिप्शन का केस हो तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 400 शेयर्स पे 4 रुपीज़ नहीं आया। बट प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे होगी देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हमारा वही एग्जाम्पल जो हम लोग अभी तक लेते हुए आ रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर इशूड शेयर्स मान लेते हैं सर 1 लाख। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 1 लाख। अलॉटेड या यू कहे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। कंपनी को एप्लीकेशन आई 1,20,000 की, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस भी 10, एप्लीकेशन पे मंगवाया 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे भी 4। ठीक है, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे भी 4। हमें पता करना है कि सर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया। अभी एक चीज देखिएगा, मान लेते कोई कंपनी ने क्या किया, 1,20,000 शेयर होल्डर्स वालों को अलॉट किए कितने शेयर, 1 लाख। पूरा का पूरा कंपनी ने क्या किया, प्रोरेटा किया। कंपनी ने सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी। कंपनी ने बोला हम 1,20,000 जो शेयर्स आपने मांगे हैं उसके बदले में हम आपको शेयर्स कितने दे रहे हैं, 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं। अब देखिएगा, इसका मतलब जिसके पास 12 शेयर है कंपनी ने उसको कितने दिए, 10। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सर एक शेयर होल्डर है, लेट अस सपोज बात करते हैं मिस्टर ए। एक शेयर होल्डर है, इसने अप्लाई किया था, मिस्टर ए ने अप्लाई किया था 120 शेयर्स के लिए और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मिस्टर ए अप्लाइड 120 शेयर्स, डिडंट पेड अलॉटमेंट मनी। मिस्टर ए ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मुझे यह पता लगाना है कि मिस्टर ए ने कितना पैसा नहीं दिया। अब आप लोग बोलोगे सर 120 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4, गलत। 120 शेयर्स तो अप्लाई किए थे उसने, तो कंपनी ने उसे दिए कितने होंगे देखना। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मिस्टर ए इसने अप्लाई किया था कितने शेयर्स के लिए, 120 शेयर्स के लिए। इसने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी ने इसको दिए कितने होंगे, अलॉट कितने किए होंगे। सबको 1 लाख अलॉट किए, कितने में से, 120 में से 1 लाख अलॉट किए आउट ऑफ 1,20,000 शेयर्स। और इसने कितने के लिए अप्लाई किया, 120 शेयर्स के लिए। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे न्यूमरेटर में रखना है। फाइंड आउट करना है अलॉटेड, तो आप अलॉट कितना किया, 1 लाख, उसे न्यूमरेटर में रखिए, डिवाइडेड बाय टोटल एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन बाय ए 120। तो आपको पता पड़ेगा कि इसको कितने शेयर अलॉट हुए, 100 शेयर्स अलॉट हुए। मिस्टर ए को कितने शेयर्स अलॉट किए, 100 शेयर्स। 1 लाख टोटल अलॉट किया आउट ऑफ 1,20,000 एप्लीकेशंस। मिस्टर ए ने कितने के लिए अप्लाई किया, 120, तो इंटू 120, तो मिस्टर ए को कितने शेयर दिए होंगे, 100 शेयर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अब तो इजी है, 100 इंटू 4, 400 नहीं आया। रुको, 400 वाली बात नहीं है सर। देखना मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। अभी एक चीज देखते हैं कि सर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए से अलॉटमेंट का कितना मंगवाना था। अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हो, जितने शेयर दिए मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का अमाउंट। शेयर दिए कितने, 100 शेयर्स। मिस्टर ए को शेयर्स कितने दिए, जितने आपने शेयर दिए होंगे उसी पे तो पैसा मंगवाओगे। उसने मांगे 1 लाख पर आपने शेयर एक ही दिया, तो आप तो एक पे ही पैसा मंगवाओगे ना। अब समझना, उसने मांगे 120, हमने दिए 100, पैसा कितने पे मंगवाएंगे, जितने हमने दिए 100 पे पैसा मंगवाया। 100 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का कितना, 4, तो हमने इससे मांगे कितने, 400। ये बोलेगा कि सर आपने प्रोरेटा किया था, मैंने 120 मांगे थे, आपने मुझे 100 शेयर्स दिए। मैंने आपसे 120 शेयर मांगे, आपने 100 दिए,
और आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसा रिफंड नहीं किया था, 20 शेयर का एक्स्ट्रा आपने मुझे वापस नहीं दिया, आपने बोला था हम आगे एडजस्ट करेंगे, तो मेरे 20 शेयर का जो पैसा है वो आपके पास पड़ा है, उसे एडजस्ट कौन करेगा? तो हम बोलेंगे रुको एडजस्ट करते हैं। कैसे? तुमने मांगे 120, हमने दिए 100, तुम्हारे कितने शेयर एक्स्ट्रा थे? 20 शेयर एक्स्ट्रा थे सर। हर शेयर पे तुमने कितना दिया था? 2 रुपए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना था? 20 शेयर्स का 2 रुपीज़ के हिसाब से 40 रुपीज़ कंपनी के पास एक्स्ट्रा था। क्या बोला? वापस सुनना, कंपनी ने इससे मांगे 400। ऐसा नहीं है कि इसने पूरा का पूरा 400 नहीं दिया, 120 के लिए अप्लाई किया, हमने कैलकुलेट किया कितना अलॉट किया, 100 शेयर्स, 100 इंटू 4 तो कंपनी ने इससे मांगे। कंपनी बोलेगी सर 400 हमें चाहिए अलॉटमेंट का। अब इसने पहले भी कुछ दे रखा है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी से है? प्रोरेटा कैटेगरी से है। प्रोरेटा वालों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, हम प्रोरेटा वालों का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, तो इसका भी कुछ अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा। ये बोलेगा मैंने 120 मांगे, आपने 100 दिए, 20 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है, आपके पास पड़ा है, आपने प्रोरेटा किया, आपने रिफंड नहीं किया, आपके पास पड़ा है, आपने कहा था अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, कंपनी बोलती करेंगे। 20 शेयर्स थे तेरे, हर शेयर पे कितना दिया था एप्लीकेशन के वक्त? 2 रुपए। कितना एक्स्ट्रा पड़ा है हमारे पास? आपका 40 रुपीज़ पड़ा है, हम आपसे 400 मांगते हैं, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ा है आपका, तो वो एडजस्ट कर देंगे। देखो यहां लिखेंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कितना? 120 शेयर्स जो अप्लाई किए थे, 120 शेयर्स अप्लाइड माइनस 100 शेयर्स ये हमने अलॉट किए उसको, मल्टीप्लाई बाय कितना? हर एक एप्लीकेशन का 2 रुपए, तो कितना हुआ? 40। 400 आपने मांगी, 400 हम मांगते हैं, उसमें से 40 आपका एक्स्ट्रा जो था वो एडजस्ट कर दिया। आपको कितना देना है? 360। हमने बोला कि मिस्टर ए ने नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा, इसका मतलब ये 40 तो पहले ही दे चुका है, उसने कितना नहीं दिया? 360। तो हम यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट अमाउंट नॉट पेड बाय ए, कितना नहीं दिया? 360 रुपीज़। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, उस वक्त हम लोग ए का कितना पैसा माइनस करेंगे? 360 रुपीज़ माइनस करेंगे। जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना आया, उस वक्त ए का माइनस किया जाएगा, ए ने नहीं दिया, तो ए ने कितना नहीं दिया? 360 नहीं दिया। आ गई बात समझ में? एक बार वापस समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इजी है। आप अगर रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, ध्यान रख लेना। आपने अगर इस कंसेप्ट को रटने की कोशिश की तो नहीं समझ आएगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, देखना क्या बोला। मुझे पता लगाना है कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। अगर वो प्रोरेटा कैटेगरी का है तो, नॉर्मल है तब तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे नंबर ऑफ शेयर इनटू अलॉटमेंट अमाउंट। बट अगर प्रोरेटा कैटेगरी का है तो कैसे करेंगे? हम लोग देखेंगे कि सर अप्लाइड गिवन है तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है या नहीं है। जैसे यहाँ पर अप्लाइड गिवन था कि उसने 120 मांगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे हमने कितने दिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कितने शेयर्स दिए? 1 लाख। जिस कैटेगरी में मिस्टर ए है उसकी बात कर रहे हैं, टोटल 1 लाख अपॉन टोटल एप्लीकेशंस 120 इंटू उसने कितना अप्लाई किया था? 120। याद रखने का तरीका सर कैसे फाइंड आउट करें? अगर हम लोग ऊपर नीचे कर दे तो मिस्टेक हो जाएगी। याद रखने का तरीका, जितने शेयर आपको जो शेयर कैलकुलेट करना है, जैसे आपको करना है अलॉटेड कैलकुलेट, अप्लाइड गिवन है अलॉटेड कैलकुलेट करना है, तो न्यूमरेटर में टोटल अलॉटेड रख दो। न्यूमरेटर में क्या रखो? अलॉटेड कितना है। न्यूमरेटर में अलॉटेड 1 लाख अपॉन अप्लाइड 1,20,000 इंटू इसके पास कितने थे? 120। इसने कितने मांगे थे? 120। तो इसको शेयर कितने दिए? 100। अब अलॉटमेंट का इससे कितना मंगवाया? अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए, 100 इंटू 4, 100 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़ ऑफ अलॉटमेंट, 400 मंगवाया। इसका कितना पैसा हम लोगों ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा? कैसे सर?
इसने 120 शेयर्स का पैसा 120 शेयर्स मांगे, हमने दिए 100। 20 शेयर इसने एक्स्ट्रा मांगे थे, उसका पैसा हमने प्रोरेटा किया, मतलब हमने रिफंड नहीं किया, हमने उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। इसका मतलब हम उससे 400 नहीं मांग सकते। तो 20 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा था, कितना? 120 में से 100 शेयर्स, 20 शेयर इसने एक्स्ट्रा मांगे थे, हर शेयर पे कितना? 2 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, तो इसने मुझे 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रखा है। हम इससे 400 ड्यू करते, उसमें से इसने 40 एक्स्ट्रा दे रखा है, वो हम लोगों ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। तो 120 माइनस 100, 20 इंटू 2, 40, 400 में से 40 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, कितना बचा? 360। इतना उससे लेना था। क्वेश्चन में क्या बोला? डिडंट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब 360 जो हम मांगते थे वो पैसा नहीं आया। तो जब आप अलॉटमेंट की रिसीव करने वाली एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उस वक्त आपको अगर पता है कि सर ए ने कितना नहीं दिया, ये 360 नहीं दिया, तो वहाँ पर आपको 360 माइनस करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मेट अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये चीज़ें याद कैसे रखनी है, इसका क्या फॉर्मेट है, कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मैं वो आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। एक बार फास्ट इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं। फास्ट देखिएगा बेटा, कैसे एक फॉर्मेट है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट मैंने बना रखा है ताकि आप लोगों को आगे देखने में ईजी रहे। सर कैसे कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया शेयर होल्डर का? अगर आपको शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड दोनों चीज़ें गिवन, दोनों में से एक भी चीज़ गिवन नहीं है, तो आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट अगर आपको दोनों चीज़ें गिवन है तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालना है। कैसे? जो निकालना है वो न्यूमरेटर में रखा, टोटल शेयर्स अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर्स अप्लाइड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड फाइंड आउट करेंगे, टोटल शेयर अप्लाइड न्यूमरेटर में आया अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर। आपको अप्लाइड नहीं गिवन हो तो अप्लाइड निकालो, अलॉटेड नहीं हो तो अलॉटेड निकालो, दोनों की जरूरत होगी। नेक्स्ट, अब फाइंड आउट करना है कि अलॉटमेंट का कितना पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कैलकुलेट अमाउंट अलॉटमेंट अमाउंट नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये उसी सिंगल शेयर होल्डर की बात हो रही है जिसने पैसा नहीं दिया। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉटमेंट का पैसा कितने पे मंगवाओगे? जितने शेयर अलॉट किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर। आप देखिए अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिखा उसमें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 100 थे, इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर 4 रुपीज़, यहाँ 400 लिखा, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट हुआ, जितने शेयर मांगे शेयर्स अप्लाइड, माइनस हम लोगों ने जितने दिए शेयर्स अलॉटेड, 120 माइनस 100 किया था हमने 20 शेयर्स, इनटू हर शेयर पे किस चीज़ का पैसा एक्स्ट्रा आया, एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया, तो इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर 20 इंटू 2, हम लोगों ने पिछले जो एग्जाम्पल देखा उसमें ये किया 40, ये माइनस कर दिया, ये जो अमाउंट आएगा ये क्या है? अलॉटमेंट अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। आगे बात समझ में? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मैंने बना के दे दिया है। इन केस आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस फॉर्मेट को रेफर कर सकते हैं, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करिए। हम लोग टीएस ग्रेवाल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने वाले, इसलिए फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन करिए। फटाफट हम लोग टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन शुरू करते हैं। फास्ट देखिए, अब हम शुरू करते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है, इस बुक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या बोला है। सोनी मीडिया लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बोला? सोनी मीडिया ने 50,000 शेयर इश्यू किए, एक शेयर की फेस वैल्यू 10, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, 7 हो गया, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, इसका मतलब 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन आई 1 लाख शेयर के लिए, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000, जिन्होंने 60,000 मांगा उनको 30 दिया, एंड एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000, और जिन्होंने 40 मांगा उन्हें 20 दिया। अनुपम टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, अनुपम को 1,000 अलॉट कर रखे
फ्रॉम कैटेगरी 1, फर्स्ट कैटेगरी में से है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। अभी इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कि सर इश्यूड शेयर्स 50,000 है, फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस भी 10, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 3, एप्लीकेशंस आई 1 लाख शेयर्स के लिए। कैसे अलॉटमेंट किया, 60 वालों को 30, 40 वालों को 20, दो कैटेगरी हो गई। एक शेयर होल्डर है अनुपम, फर्स्ट कैटेगरी में से, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जिसको अलॉट किए थे 1000 शेयर्स, अप्लाइड कितना है पता नहीं है, पर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हम लोगों को बोला था कि अलॉटमेंट तक जर्नल एंट्रीज करनी है, हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन बिना टेबल बनाए करने वाले हैं। बिना टेबल बनाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब जर्नल एंट्रीज की बात आएगी तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी हमारी वो हमेशा होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आई 1 लाख, और हर एप्लीकेशन पे कितना आया 3, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। 1 लाख एप्लीकेशन आई मेरे पास में, और टोटल एप्लीकेशन पे कितना इंटू 3 रुपीज फॉर एप्लीकेशन, टोटल कितना आया 3 लाख। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा कैपिटल में, टोटल हम लोगों ने अलॉट किए 50 और एक एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, जितने शेयर अलॉट किए उसके हिसाब से जाएगा 1,50,000। अब सर बिना टेबल बनाए कैसे करेंगे, इनके कितने शेयर एक्स्ट्रा है, 60 में से 30 दिया, इनके एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं, फर्स्ट कैटेगरी वालों की बात हो रही है, फर्स्ट कैटेगरी वालों के एक्स्ट्रा शेयर है 30,000, और हर शेयर का आपके पास कितना है 3, 30,000 इंटू 3, ये एक्स्ट्रा शेयर्स है, ये क्या है एक्स्ट्रा शेयर्स है, ठीक है। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी लिख देता हूं मैं इसको, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 इंटू 3 कितनी है 90,000। इनसे अलॉटमेंट का कितना ड्यू करोगे, अलॉटमेंट ड्यू फ्यूचर में, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी, तो चेक करते हैं कि फ्यूचर में इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगवाएंगे। अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे जितने शेयर दिए उसके हिसाब से, 30,000 अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना मंगवाना है 1,20,000, 90 एक्स्ट्रा है 120 मंगवाना है, तो एडजस्ट कितना हो जाएगा 90,000, क्या हो जाएगा एडजस्ट 90,000 हम लोग क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है 30,000, 60 में से 30 दिया, 30 का पैसा एक्स्ट्रा है, कितना 30,000 इंटू 3, 90,000 एक्स्ट्रा। फ्यूचर में कितना मंगवाएंगे 30,000 जो शेयर्स हम लोगों ने दिए इंटू 4, 1,20,000, 90 एक्स्ट्रा है 120 मंगवाना है, कितना एडजस्ट हो पाएगा 90,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वालों की। सेकंड कैटेगरी वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, आप चाहें तो ये वर्किंग नोट में बना सकते हैं, और नहीं भी चाहे तो कोई नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिए, 40 मांगे 20 दिए, कितने एक्स्ट्रा शेयर थे बचे हुए 20, ये एक्स्ट्रा थे, और हर शेयर पे 3 रुपीज एक्स्ट्रा आया, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी 60,000, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी 60,000। आया समझ में। अब बात करते हैं कि सर अलॉटमेंट पे कितना इनसे मंगवाना है, अलॉटमेंट पे इनसे कितना मंगवाना है। देखिएगा 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज मंगवाना है, 20,000 शेयर्स इनको दे रखे हैं, जितने दिए उसके ऊपर ही मंगाएंगे, 20,000 इंटू 4 मंगवाना है, 20,000 ये जो अलॉटेड है इंटू 4 कितना मंगवाना है 80,000 मंगवाना है, 60 एक्स्ट्रा है 80 मंगवाना है, तो एडजस्ट कितना होगा 60,000 एडजस्ट हो सकता है, कितना एडजस्ट हो सकता है 60,000। इसका 90 एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे और इसका 60 हो रहा है, टोटल एडजस्ट कितना हुआ 150, पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
आप चाहो तो इसे वर्किंग नोट लिख सकते हो, कितना 1,50,000 आया समझ में, 1,50,000 हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा था सारा का सारा क्या किया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट थर्ड, अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने पे मंगवाएंगे, जितने शेयर्स हम लोगों ने अलॉट किए थे, 50,000 दिए इनटू हर शेयर का 4 रुपीज़, 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज़ हमें मंगवाना है, 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, अब पैसा रिसीव करने की जर्नल एंट्री की जाएगी कि पैसा कितना आया अलॉटमेंट पे। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये एंट्री थोड़ी सी ध्यान से करिएगा, यहीं पे हमारे को वर्किंग देखनी पड़ेगी कि कितना पैसा नहीं दिया अनुपम ने। हम लोगों ने मंगवाया कितना, 2 लाख, पहले कितना आ चुका है 1,50,000, ये एडजस्ट करा ना हमने, 2 लाख मंगवाया, उसमें से 150 पहले आ चुका है, 50 पूरा नहीं आया। क्यों, क्योंकि एक जो शेयर होल्डर है अनुपम, इन भाई साहब ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इनके पास शेयर 1000 पड़े हुए, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इन्होंने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया ये हमें फाइंड आउट करना है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हम लोगों ने अभी लिखा है इसे फटाफट से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये वाली वर्किंग भी आप चाहें तो कॉपी की जो छत होती है, हमारा जो मार्जिन है ऊपर, वहां ये बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अनुपम ने कितना नहीं दिया। फास्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि सर वर्किंग नोट बनाएंगे, एक वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय, नॉट कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय अनुपम ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अनुपम ने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय अनुपम ऑन अलॉटमेंट। देखेंगे अलॉटमेंट, सॉरी हमारे को शेयर्स गिवन क्या है, अलॉटेड गिवन है, शेयर्स अलॉटेड कितना है, शेयर्स अलॉटेड है 1000 शेयर्स, शेयर्स अप्लाइड फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसे न्यूमरेटर में रखेंगे। कौन सी कैटेगरी का है ये, फर्स्ट कैटेगरी का। फर्स्ट कैटेगरी वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया था, 60,000, 60,000 जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर रखी, डिवाइडेड बाय 30,000 और इसको कितने दिए थे 1000। कैलकुलेट करेंगे इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 2000 शेयर्स के लिए। अनुपम ने कितने शेयर्स कितने शेयर्स मांगे थे, इसने 2000 शेयर्स मांगे, हमने कितने अलॉट किए 1000 शेयर्स। अब कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना था साहब। अगर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पूछा जाए, 1000 शेयर हमने दिए और हर शेयर पे 4 रुपीज़ हमने मंगवाया, 1000 इंटू 4, 4000 कितना मंगवाया हमने 4000, और 4000 हम लोगों ने मंगवाया माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ। देखो 2000 शेयर्स उसने मांगे, माइनस हमने कितने दिए 1000 शेयर्स, और हर शेयर पे 1000 शेयर एक्स्ट्रा हो गए, हर शेयर पे इसने मुझे दे रखा है 3, तो कितना हुआ ये 3000। तो इसने हमें कितना नहीं दिया, 1000 नहीं दिया। अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया 1000। एक बार फटाफट देखिए क्या बोला है, हमें अलॉटेड गिवन था तो अप्लाइड फाइंड आउट करना था। अप्लाइड कैसे आएगा, जिस कैटेगरी से शेयर बिलोंग करता है शेयर होल्डर, अनुपम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी से, तो अप्लाइड फाइंड आउट करना है तो अप्लाइड को ऊपर रखा 60 डिवाइडेड बाय अलॉटेड 30,000 इनटू
इसको कितने दिए थे 1000, इसने अप्लाई कितने के लिए किया, आ गया 2000 शेयर। इससे अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1000 इंटू 4000 माइनस इसका पैसा कुछ एडजस्ट हो चुका है पहले से, कितना 2000 शेयर्स मांगे थे 1000 दिए, 1000 का पैसा एक्स्ट्रा है, किसके हिसाब से 3 रुपीज के हिसाब से, 3000 एक्स्ट्रा, 4000 माइनस 3000 कितना हो गया 1000। यहां तक क्लियर हुआ। अब जब हम ये एंट्री कर रहे हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो 2 लाख में से 150 तो पहले आ गया, माइनस 1000 ये क्या है, अनुपम नॉट पेड, ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्किंग नोट, ठीक है। कैलकुलेट करोगे यहां पे एंट्री होगी 49,000 से, कितने से होगी 49,000 से एंट्री होगी। आया समझ में, काफी इजी है, कोई ऐसा लोड वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये मैंने बिना टेबल बनाए बताया आपको कैसे करना था, आप अगर टेबल बना के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर सेम आएगा, बिना टेबल बनाए करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ ये 1000 की कैलकुलेशन करनी थी। ये कैलकुलेशन कैसे करिए मैंने आप लोगों को बताया है, एक बार फटाफट से आप पॉज करके ये कैलकुलेशन भी लिख लीजिए और ये एंट्री कर लीजिए फास्ट, और उसके आगे हम बात करेंगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी कि सर अगर कोई प्रोरेटा कैटेगरी का शेयर होल्डर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे करता है तो कैसे पे करेंगे कि उसका कितना अमाउंट नहीं आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आने वाली वीडियोस जो भी होगी आगे जब हम बात करेंगे फोर फीचर की बात करेंगे, रेशियो ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, तब इस तरह के कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कॉन्सेप्ट को रटिएगा मत, आराम से समझिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस पूरी देखिए। आई एम श्योर कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेगी आपको मेरी, व्हाट्सएप, टेक्स्ट या मैसेज जो आपको करना आप कर सकते हैं। ऑलवेज 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरीज पूरी सॉल्व कर पाऊँ। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है प्लीज़ मुझे फ्रीली बताइए। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।